वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों DFCCIL में जो वैकेंसी आई है अभी एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग और बहुत सारे पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है उसी में से एक ऑपरेशन एंड बीडी के जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के तहत आती है ऑपरेशन एंड बीडी। उसी सेम सिलेबस एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग, ये क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग और ऑपरेशन एंड बीडी की जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की दोनों की सेम सिलेबस है। इसलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की 2016 की क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो चलते हैं आगे के पेज में। दोस्तों ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन रहेगा लगभग जनरल नॉलेज की। तो इसमें देखिए क्या क्या है। और श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार के तहत हुआ था। 1928 में गठित किए गए HSRA समूह का पूरा नाम है। HSRA का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तारीख से लागू किया गया था। भारतीय संविधान तो ऐसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 26 जनवरी 1949 है। देख लीजिएगा आप लोग क्या सही है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस भारतीय राज्य में अलग संविधान है। यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर उस टाइम में 2016 में लगभग में नहीं थे, 370 के तहत अलग उसको संविधान मिला हुआ था, लेकिन अभी तो फिलहाल 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बना दिया गया। और तो ये तो अब गलत हो चुकी है। विदेशी विनिमय से संबंधित शब्द FERA, यानी कि FERA का पूरा नाम क्या है। FERA का पूरा नाम जो है दोस्तों ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA का पूर्ण रूप हुआ। भारत में आधिकारिक रूप से पहली जनगणना किस वर्ष में की गई थी। यहाँ तो 1871 दिया हुआ है, लेकिन 1872 होना चाहिए, जो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। तो 1871 ऑप्शन में, तो 1871 ऑप्शन लिया गया है, कोई बात नहीं। 2016 का वीरमणि सामाजिक न्याय पुरस्कार किसे दिया गया है। वीरमणि सामाजिक न्याय पुरस्कार जो है नीतीश कुमार को दिया गया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी हैं। पुणे स्थित सीडेक, पुणे में जो है स्थित सीडेक है, सीडेक द्वारा डिजाइन किया गया परम युवा द्वितीय जो है क्या है, एक प्रकार का क्या है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है जो सीडेक के द्वारा डिजाइन किया गया। सीडेक कहाँ है, तो पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा मापन की इकाई नहीं है। तो इसमें हमको कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जूल दिया हुआ है। 2016 में महिलाओं की सिंगल श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था। तो एंजेलिक कर्बर ने जीता था 2016 में। ये करंट की क्वेश्चन है। तो अब कि मैथ आ गया, तो मैथ आप लोग देख लीजिएगा, हम PDF में ज़रूर डाल देंगे, तो कोशिश करेंगे डालने का, तो आप देख लीजिएगा। रीजनिंग भी है इसमें कुछ कुछ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ईरान की बगदाद से ठीक वही संबंध जो ऑस्ट्रेलिया का, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग 20 रहेगा। ये देखिए प्राइम फैक्टर्स दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क्स दिया हुआ है, स्पीड एंड डिस्टेंस दिया हुआ है। पहली 1947 विषम संख्या का औसत कितना होगा वो पूछा है। तो मैथ की क्वेश्चन भी सही है। 45 को बाइनरी संख्या में बाइनरी करने के लिए आप लोग जान जाइएगा, अगर नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो एक बार अगर इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस सबको जानना ही होगा। अब आते हैं अब जनरल साइंस के, यानी कि मैथ की क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के थी। तो अब फिलहाल हम देखते हैं जो जनरल साइंस में क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में क्या होता है। बेकिंग पाउडर में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस व्हिच आर स्वीट स्मेलिंग, यानी कि मीठा स्वाद आता है, मीठा सुगंध आता है किसका, तो स्टर्स का जो है मीठा मीठा सुगंध आता है। गोलाकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कौन सा होता है। जब एक ही जगह से जाना फिर उसी जगह पर आ जाए तो शून्य कार्य होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थों को एसिड और क्षार के परीक्षण के लिए प्राकृतिक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हल्दी को किया जाता है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज शुगर कैन। शुगर कैन सुक्रोज को जाना जाता है, तो दूसरा नाम। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी क्या है? तो कुत्ते के काटने से तो रेबीज होती है, आप लोग जानते होंगे। देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कौन सी धातु न तो लचीला और ना ही गठनीय है? ये जिंक हो जाएगा, जो गठनीय नहीं है और लचीला तो बिल्कुल भी नहीं है। कालाजार किससे काउज होता है मतलब कालाजार किससे होता है? तो लेसमीनिया से होता है, लेसमानिया से। तारों की त्रिज्या मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण में किस यंत्र का उपयोग किया था? यानी कि तारों की त्रिज्या मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग हम करेंगे? तो स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं तारों की त्रिज्या मापने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव जो लगभग हाइड्रा नहीं है। एक कोशिकीय जीव। रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा सुरक्षित है? तो रीढ़ की हड्डी जो है कशेरुक के द्वारा सुरक्षित होती है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन कशेरुक को होना चाहिए। कशेरुक के द्वारा सुरक्षित होती है। किस किस क्षेत्र के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? वो सतह के क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाहनों के हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट्स में। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, जो 6 गुना होता है। तो ये भी जानते ही होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड वेट, यानी कि भार। रेल पटरी को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है? तो ये थर्माइट वेल्डिंग होता है, जिससे वेल्ड किया जाता है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तो मुंबई में है। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन का स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है रेलवे लाइन का स्थापना की गई थी। इंटीग्रेटेड रेलवे यानी कि आईसीएफ, आईसीएफ जो है फैक्ट्री कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। रेलवे स्टीम इंजन यानी कि भाप इंजन का वो आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। रेल कोच विनिर्माण इकाई कहाँ पर है? इसमें हमको मतलब कि नहीं पता चला। लगभग में रेल कोच विनिर्माण इकाई तो चेन्नई में ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग ऑप्शन बताइएगा तो कहाँ है। भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? तो पुणे में है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत में सबसे लंबा रेलवे विभाग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। ईस्ट रेलवे, ईस्ट रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता हो जाता है। और सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, लेकिन सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है न्यू दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। हावड़ा जो कि कोलकाता में, न्यू दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। तापमान में परिवर्तन के कारण रेल के असंरेखन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तापमान में जो परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन के कारण जो रेल में असंरेखन यानी कि मिस हो जाता है, उसके प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो बकलिंग कहते हैं। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम क्या था? तो लोकमान्य था। डीसी इंजन लोकमान्य था। भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे पूरे होने पर किस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की थी? स्वर्ण जयंती एक लग्जरी ट्रेन था, जिसका शुरुआत मतलब रेलवे जो है 50 वर्ष, स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा हुआ था, उसके उसके उपलक्ष्य में चलाया गया था स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, लग्जरी ट्रेन था। मेट्रो रेलवे पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? मेट्रो रेलवे जो है पहली बार मेट्रो रेलवे पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता में शुरू की गई थी 1984 में। 1984 में कोलकाता में शुरू की गई थी मेट्रो रेलवे। भारत और लेकिन सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो वो न्यू दिल्ली का होता है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है। 2015-16 के बजट में रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मालवीय चेयर की घोषणा की गई थी। मालवीय चेयर क्या है? तो इस उद्देश्य के निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय को चुना गया था? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को चुना गया था। रेलवे ट्रैक की स्थिति को रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट को क्या कहते हैं? तो ये ट्रैक रिकॉर्डिंग होता है, उसको उसी से रिकॉर्ड किया जाता है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसके किसके बीच है? दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। अच्छा दोस्तों, अभी जो फ्रेट कॉरिडोर है 12 फ्रेट कॉरिडोर है। किस देश में पूर्णतः विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क है? ये स्विट्जरलैंड में पूरा इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क है। ठीक है।
आगे का क्वेश्चन कस्टमर रिलेशन के मतलब कि बेसिस पे है। कस्टमर रिलेशंस जो आपको सिलेबस में भी दिया गया था, कस्टमर रिलेशन ऑपरेशंस एंड बीडी में भी है और ये इसमें भी है। तो कस्टमर रिलेशन सेम दोनों का है सिलेबस। तो कस्टमर रिलेशन के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ए सेल पर्सन हु हैज़ कस्टमर रिलेशनशिप सेलिंग प्रोडक्ट्स इज सेड इज बी इन्वॉल्व इन क्रॉस सेलिंग। आशाजनक और ज़्यादा वितरण करने वाली बिक्री रणनीति का परिणाम क्या होगा? प्रसन्न ग्राहक। यानी कि आप उसको ज़्यादा वितरण मतलब ज़्यादा बेच रहे हैं कोई भी चैनल और आशाजनक, उसको आशा है आपके सामान पे आपके, तो प्रसन्न होगा, कस्टमर जो है प्रसन्न होगा। सीआरएम शब्दावली में SaaS किससे संदर्भित है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक सॉफ्टवेयर है जो सर्विस का काम करती है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का काम करती है। ये आप लोग देख लीजिएगा। ग्राहक द्वारा नए उत्पाद या उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की खरीदारी को सुनिश्चित करने की रणनीति को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग, मतलब अपग्रेड करते रहना। ये देखिए क्या है, ओलिगोपोली रेफर्स टू। ओलिगोपोली क्या है? तो फ्यू सेलर्स यानी कि कम बेचने वाले और मेनी बायर्स ज़्यादा खरीदने वाले। ओपिलोगेली, ओलियोगोपी, ओलियोगोपोली। अपने औद्योगिक उत्पादन की खपत स्वयं करने वाले अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? स्थिर अर्थव्यवस्था। बैल और भालू शब्द किसके साथ जुड़े हैं? निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? ये तो भारतीय स्टेट बैंक है। तो NSDL का पूर्ण रूप पूछा है, तो NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। जो NSDL अभी पैन कार्ड सब में भी बनाती है, वो वही कंपनी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा कर जो है एक प्रगतिशील कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स है? तो आयकर जो है एक प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रगतिशील कर है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।